इस वीडियो में आपसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर शेयर करूंगा जो आप सभी ने 4:45 से लेकर के अभी तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 5:30 बज रही है। 4:45 से मैंने बोला था कि मैं ऑनलाइन रहूंगा टेलीग्राम पे। एंड आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9140233474 पे। इसके माध्यम से भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो उनमें कौन कौन से रेलिवेंट क्वेश्चन है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं और उसके मैं आंसर दूंगा, ताकि आप लोग को भी यहाँ पे आंसर मिल सके। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया कि T10 में हम लोग कैसे विन करते हैं। बाकी सभी लोग लॉस में रहते हैं, लेकिन सागा फ्लैशबैक और उनके मेंबर्स कंटिन्यू T10 में विन कैसे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम केवल विन नहीं करते हैं, T10 में हमको लॉस भी होता है। लेकिन हमारा एक तरीका है कि जिस मैच में लॉस होता है उसमें हम इन्वेस्टमेंट हमने कम किया होता है। हमारा एस्टिमेशन है, हमारा एक्सपीरियंस है, न्यूज के अकॉर्डिंग हम ये एस्टिमेट करते हैं, लेकिन हम मैचेज को जल्दी स्किप नहीं करते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, सागा फ्लैशबैक की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को अब हर एक मैच में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने 37 करोड़ से ज़्यादा फैंटेसी गेम से विन किया हुआ है। हम लोग 8 साल से फैंटेसी गेम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए लीग ज्वाइन करना, अपनी विनिंग शेयर करना, लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो बनाना, अब ये बहुत सेकेंडरी हो गया है। ये सब काम हम लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल से ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको किसी को प्रूफ नहीं देना है कि हमने विन किया है कि हमने विन नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो ड्रीम 11 अकाउंट है, अगर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता है तो इसकी विनिंग हम शेयर करते हैं। लेकिन हमारा और भी ड्रीम 11 अकाउंट है। जब हमको टीम लीग करने वाले या जिनको हमको लॉस करवाना होता है, उनको जब हमको टीम देनी होती है तो यहाँ हम वही टीम रखते हैं जो टीम उनको लॉस करवाने के लिए दी गई है। और हमको अगर ड्रीम 11 में ही इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम दूसरे ड्रीम 11 अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी हमको विनिंग शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उस ड्रीम 11 अकाउंट को हम डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते हैं। प्लस अगर हमने माई टीम 11 में इन्वेस्टमेंट किया, पहले हम माई टीम 11 की विनिंग शेयर करते थे, वो भी अब हम लाइव विनिंग प्रूफ शेयर नहीं करते, हमको ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी चीज़, जिनको हमको शेयर करना होता है, अपने मेंबर्स को शेयर करना होता है, जो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे 2-2.5 लाख के आसपास हमारे मेंबर्स हैं, उनके लिए जो वीडियोज़ भी दिए जाते हैं वो भी सारे प्राइवेट होते हैं। वो पब्लिकली हम लोग नहीं करते हैं, पब्लिक नहीं करते हैं उन वीडियोज़ को, बिकॉज हम नहीं चाहते कि उन वीडियो को देख करके आप गलत डिसीजन लो। उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बात की जाती है, बड़े बड़े अमाउंट की लीग की बात की जाती है। वहाँ पे उन प्राइम मेंबर के साथ ओपोनेंट्स जो आपके लीग में होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं कि इनके अगेंस्ट आपको ज्वाइन करना है, इनकी ये टीम है। हमको पहले से उनकी टीम पता होती है, वो किसी न किसी तरीके से हमसे जुड़े होते हैं। तो प्राइम मेंबर को स्पेसिफिकली उन मेंबर को बताया जाता है कि ये मेंबर ये लीग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इन लीग को ज्वाइन करो, आप उनको आसानी से हरा दोगे। ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस की जाती है, जो पब्लिकली हमको शेयर करने की ज़रूरत नहीं, और इसके लिए हमको किसी को प्रूफ देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे T10 की जब जो मैं बात कर रहा था कि T10 में हम लोग कैसे विन करते हैं। जहाँ हमको लॉस होता है वहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट कम होता है, जहाँ हमको प्रॉफिट कमाना होता है वहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कल आपको एक विनिंग दिखाई थी, आप देख सकते हो सेम वही टीम है, BSH और FL। बार्सिलोना T10 में लगातार दोनों सेम टीम के बीच में मुकाबले होते हैं। इसमें हमने 8 लीग ज्वाइन की थी, 2,999 वाली, 24,000 का इन्वेस्टमेंट, 24,000 का लॉस। ये केवल हम लोगों ने देखने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था कि हम लोग जो टीम बना रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग मैचेज हो रहे हैं कि नहीं। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे। हमने टीम सही बनाई थी, लेकिन यहाँ पे हमने अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप जाके देख लेना T10 वाला, वहाँ आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैच में हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद डायरेक्टली हमने इस मैच में इन्वेस्टमेंट किया। बाकी इन सभी मैचेज में हमने इस अकाउंट से इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ हमने 18 कॉन्टेस्ट विन किए, लगभग हमने 75,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, एंड विनिंग हमारी इतनी हुई, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। पुराना जो 24,000 का लॉस हुआ था, अल्टीमेटली 76,000 का हमको प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग विनिंग करते हैं। आपने क्या देखा, जिसमें हमको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं था, यहाँ हम केवल चेक करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ हमने कम किया, लेकिन इसमें हमने ज़्यादा किया। तो इस तरीके से हम विन करते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि आप फैंटेसी में होने वाले लॉसेज को ख़त्म नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको कम कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो लोगों का क्वेश्चन था गिव अवे कॉन्टेस्ट को लेकर के, पहला है डेली गिव अवे कॉन्टेस्ट, ठीक है।
सबसे पहले हमने आईपीएल में डेली गिव अवे कॉन्टेस्ट रखे थे, लेकिन वो हमारा चैनल कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से अभी यूज में नहीं है, जिसकी वजह से सारे वीडियोज ही वहाँ पे डिलीट हो गए थे। तो उसमें जो गिव अवे कॉन्टेस्ट हमने पूछे थे, जब वो वीडियो ही नहीं रहा तो हमको ये नहीं पता है कि उसमें हमने क्या पूछा था और किसने क्या सही आंसर दिया, सारे कमेंट्स भी डिलीट हो गए। तो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। अभी जो हमने वर्ल्ड कप में रखा है, हमने 3 विनर अनाउंस कर दिए थे, 2-3 विनर हमने अनाउंस कर दिए थे टेलीग्राम पे। बाकी के डेली गिव अवे कॉन्टेस्ट के विनर की हमने एक लिस्ट तैयार कर ली है हम मैच के साथ। ये वाला मैच था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसी में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, किसी में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। सभी का विनिंग प्राइस 1000 रुपया हमने रखा था। तो हमने विनर कौन है, जिसने सही आंसर दिया है और सबसे जल्दी दिया है। और इसके अलावा कुछ कंडीशन थी कि आपने कमेंट को एडिट ना किया हो, प्लस और भी कुछ कंडीशंस थी, वो आपको याद होगा। तो उन कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए कौन सा विनर है, वो हमने एक लिस्ट बना ली है, वो हम एक वीडियो के माध्यम से आज आपको बता देंगे। और सारे विनर्स को एक साथ आपको व्हाट्सएप करना होगा, प्लस उस कमेंट के नीचे भी आपको एक कमेंट करना होगा अपना पेमेंट डिटेल, तो आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट का, जिसमें हमने 10 लाख रुपए का मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट रखा है, जिसमें कि 12 लोगों को विनर हमको अनाउंस करना था। 2 हमने सेलेक्ट कर लिया है, नंबर 1 और नंबर 2। मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट हम लोग जल्दी इसलिए अनाउंस नहीं करते हैं क्योंकि हम ये भी देखना चाहते हैं कि जिस बंदे ने कमेंट किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, क्या केवल उसको विन करने के लिए किया है, या उसके पहले से वो हमारे वीडियोज़ को शेयर करता आ रहा है, उसके पहले से हमारे वीडियोज़ पे लाइक करता आ रहा है, कमेंट करता आ रहा है। ये भी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। केवल आप मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट को विनर बनने के लिए अगर आपने ये काम किया है तो आपको विनर नहीं बनाया जाएगा। कुछ लोगों के हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आने लगे, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उनको भी विनर नहीं बनाया जाएगा। आप सभी को बताया गया था कि आपको वर्ल्ड कप के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा, तो आज मैं इसको अनाउंस कर दूंगा या कल मैं अनाउंस कर दूंगा। 2 विनर तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए गए हैं जिन्होंने बड़े अमाउंट विन किए, बाकी सभी 10 विनर ने 50-50 हज़ार रुपये विन किए हैं, वो भी मैं अनाउंस कर दूंगा। तीसरा, 3 बातें हो गई। चौथे नंबर पे कुछ लोगों ने इररेलेवेंट क्वेश्चन भी किए। जैसे आप सभी को पता है कि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको उसका प्रमाण दूँ, मैं आपको उसका प्रूफ दूँ। एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट आप बताइए। अब ये तो वही बात हो गई कि आप किसी हिंदू से बोलोगे हनुमान चालीसा आप हमको सुनाइए। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मेरा लेवल अलग है। आप मेरे से इनकम टैक्स की बात करो, आप हमसे जीएसटी की बात करो, आप हमसे ऑडिट की बात करो, ये सब बातें आप हमसे करो। लेकिन अगर आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट जो कि कॉमर्स के बच्चे बच्चे जानते हैं, अगर आप वो क्वेश्चन हमसे पूछोगे तो हम उसका जवाब नहीं देने वाले हैं। और ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो हम वहाँ इंटरव्यू देने के लिए भी नहीं बैठे हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पे विनिंग करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। फैंटेसी गेम पूरा का पूरा रिस्क पे बेस्ड है। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है तो फैंटेसी गेम में आप कभी भी बड़े लेवल तक नहीं जा पाओगे। जहाँ तक ड्रीम 11 का सवाल है, ड्रीम 11 में कुछ हमने स्ट्रैटेजी बनाई है जिसकी वजह से हम हमेशा विन करते हैं और हमारे मेंबर्स भी विन करते हैं। प्लस 16 नवंबर को हमने एक अनाउंसमेंट किया था टेलीग्राम चैनल पे, जिसको हम अभी तक निभा रहे हैं। 16 नवंबर के बाद हमने उन सभी टीम लीक करने वालों को बड़े से बड़ा लॉस करवाया है, जिन्होंने हमारी टीम को लीक करके प्लस हमारी टीम से बहुत सारे पैसे कमाए थे 16 नवंबर तक। इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि प्रॉफिट कराना और लॉस कराना दोनों हमारे हाथ में है। हमको जब प्रॉफिट कराना होगा तो हम प्रॉफिट कराएंगे, लेकिन अगर आप हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, आपको लगता है कि आपने हमसे मेंबरशिप ली तो आप हमारी टीम को लीक करने के लिए भी आप एलिजिबल हो, तो ऐसा हम नहीं होने देते हैं। तो आपको जितना हमने प्रॉफिट करवाया है उसको हम सबको लॉस में भी कन्वर्ट करना जानते हैं। उस केस में अगर आप ड्रीम 11 अकाउंट में ओपन करके देखोगे तो आपको वो सेम पॉइंट दिखेगा जो टीम हमने आपको दी, वो सेम टीम भी आपको दिखेगी। क्योंकि अगर आपको यही पता लग जाएगा कि हम आपको दूसरी टीम दे रहे हैं लॉस करवाने के लिए, तो आप इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दोगे। ये हम नहीं चाहते हैं। उसके बाद आप जो भी सोचो कि हमको भी लॉस हुआ होगा उस टीम से, अदर मेंबर को भी लॉस हुआ होगा उस टीम से, वो आपकी अपनी कहानी जो आपने रची है वो आप सोच सकते हो, बट जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। वो हमारे प्राइम मेंबर्स जानते हैं और वो मेंबर जानते हैं जो हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं।
कि हमने उनको कितना विन करवाया है। हमारे सारे जितने भी मेंबर्स हैं बड़ी से बड़ी विनिंग करते हैं, हमेशा ग्रो करते हैं और हमारी तरह ही वो विन करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो कम पैसे लेकर के आज से हमारे पास 6 साल पहले आए थे, आज की डेट में वो करोड़ों में विनिंग करते हैं, लाखों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे प्राइम मेंबर है, वो कोई भी पैकेज हमारा मिस नहीं करते हैं। हमारा मेंबरशिप का चार्ज सबसे ज़्यादा है। मेंबरशिप लेने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है एकमात्र यही है, 9140233474। इसके अलावा और कोई भी हमारा व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर नहीं है। हमने मंथली पैकेज लॉन्च किया था, वो सारे ही फुल हो चुके हैं। उसमें मेंबर्स को बहुत बड़ी बड़ी विनिंग्स कराई गई, ना केवल WBBL में, ना केवल वर्ल्ड कप में, अगर वर्ल्ड कप के टाइम आपने ली थी, बल्कि हमने T10 मैचेज में भी अच्छा सभी को विन करवाया। अभी तो और भी मैचेज हैं, इंटरनेशनल मैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, बिग बैश लीग मैन आने वाला है, लंका प्रीमियर लीग आने वाली है, और भी तमाम सीरीज सुपर स्मैश वगैरह भी आपको नेक्स्ट मंथ से देखने को मिलेगी। तो हम लोग हमेशा ग्रो कर रहे हैं, हम लोग हमेशा विन कर रहे हैं, भले ही वो छोटा अमाउंट क्यों ना हो। लेकिन आपको ये याद रखना है, बड़ा अमाउंट लगा करके अगर आप बड़ा प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोच रहे हो तो लॉस भी आपका बड़ा होगा, फिर से आप उसी पोजीशन पे आ जाओगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। उससे अच्छा है कम इन्वेस्टमेंट करो, कम प्रॉफिट अर्न करो, लेकिन लगातार ग्रो करो। इसीलिए कहा जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे चलो, लेकिन रेस आप जीतोगे अगर आप लगातार चलते रहोगे। कहा जाता है मंजिल मिल जाएगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो आपको हमेशा कोशिश करते रहना है। कभी भी आप फैंटेसी की फील्ड में क्या, लाइफ में भी आप कभी भी नीचे नहीं जाओगे, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। ऑल द बेस्ट।